कोरी, मुझे रानू चिड़िया ने भेजा है तुम्हारी तरफ, क्योंकि आज शाम हम सब पक्षी रानू चिड़िया के घर इकट्ठे हो रहे हैं और हम वहाँ एक छोटी सी पार्टी करने वाले हैं। पार्टी? फिर तो बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि वहाँ तो कुछ खाने को भी होगा। बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज हमने प्रोग्राम बनाया है कि हम ऑनलाइन पिज्जे का ऑर्डर देंगे और फिर हम सब मिल बैठकर पिज्जा खाएंगे। अब तुम शाम को आ जाना रानू चिड़िया के घर। ऐसा कहकर तोता वहाँ से चला जाता है। ये कालू न जाने कहाँ चला गया है। अभी नंबर लगाती हूँ उसका और पूछती हूँ कि कहाँ सैर सपाटे कर रहा है ये कालू। हेलो हेलो कालू जी, कहाँ हो तुम? गोरी, मैं पहाड़ों पर हूँ। कालू, तुम जल्दी वापस आओ। गोरी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मुझे बहुत मुश्किल से यहाँ 2 बेरी के फल मिले हैं, बस वो तोड़कर खाने ही वाला हूँ। एक तुम्हारे लिए भी लाऊंगा। कालू जी, पागल हो गए हो जो ये बेरियां खाते फिर रहे हो? यहाँ बहुत अच्छा भोजन है, बस जल्दी वापस आ जाओ। तो फिर बेरी रहने दूँ? ना ना, रहने दो। हम तो आज पिज्जा खाने वाले हैं और वो भी मुफ्त में। तो फिर मैं अभी आया। ये गोरी के हाथ आज पिज्जा कहाँ से लग गया? चलो जाकर देखता हूँ। और कालू तुरंत अपने घर की ओर लौटता है। कबूतर भैया, शाम तो होने ही वाली है, लेकिन किसी पक्षी ने पिज्जे का ऑर्डर दिया है या नहीं? रानो, पिज्जे का ऑर्डर तो कालू कौवा ही देगा। पिछली दफा भी उसी ने दिया था और नंबर भी उसी के पास है। तुम और तोता मेरा इंतजार करो और मेरे घर की तरफ ही जाओ। मैं जाती हूँ कालू की तरफ, उसे कहती हूँ कि एक बड़े पिज्जे का ऑर्डर कर दे। और फिर रानू गौरी कवि के पास जाती है। गोरी, कालू कहाँ है? चिड़िया बहन, हमें पता चल गया है, तोता बता गया है कि शाम को तुम्हारे घर में पार्टी है। बस कालू को कॉल की है, बस वो अभी आ ही रहा होगा। गोरी बहन, समय थोड़ा रहता है शाम होने में, अभी ऑर्डर भी करना है पिज्जे का और नंबर कालू के पास ही है। रानू और गौरी अभी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कालू आ जाता है। कालू भैया, तुम जल्दी से एक बड़े वाला पिज्जा ऑर्डर कर दो, पता मेरे घर का ही दो। जो पक्षी पिज्जा लेकर आएगा हम उसे दाने ऑन डिलीवरी ही दे देंगे। मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। फिर कालू कौवा जल्दी से पिज्जा का ऑर्डर दे देता है और पता रानू के घर का देता है। गोरी बहन, अब मैं चलती हूँ, तुम शाम से थोड़ा पहले ही आ जाना। तोता और कबूतर भी होंगे, सब बैठकर गप्पे लगाएंगे और इकट्ठे पिज्जा खाएंगे। और फिर रानू चिड़िया चली जाती है। ओए कालू, दोबारा नंबर लगा जरा पिज्जे वालों का और पता मेरे घर का दे दो। गोरी, बड़े वाला पिज्जा है, सब पक्षी मिलकर भी खाएं तो खत्म नहीं होगा। क्यों अपनी नीयत खराब कर रही हो? मुझे सब समझ आ गया है। जो तुमने समझा है वो ठीक ही समझा है। दाने भरेंगे दूसरे पक्षी और पिज्जा खाऊंगी मैं अकेली। वो असल में पिज्जे में तो जान है मेरी। मुंह का अच्छा है पेट भर कर पिज्जा खाने का, वहाँ तो तोते का पेट भरेगा तो कुछ मिलेगा मुझे। चलो अब जल्दी करो, लगाओ नंबर। गौरी के कहने पर कालू एक बार फिर पिज्जा वालों को फोन करता है और अपने घर का पता बताता है। गोरी, तुम्हारे पीछे लगकर मेरी नीयत भी हमेशा खराब हो जाती है। मेरे भी मुंह में पानी अभी से आने लगा है। रानू और तोते, पिछली बार मुझे तो बहुत थोड़ा सा पिज्जा मिला था, वो भी एंड में जो बचा, लेकिन अब के बार तो मैं पहले ही लूंगा और वो भी ज्यादा। कबूतर भैया, इस बार कालू ने बड़े वाले पिज्जे का ऑर्डर दिया है, सब पेट भर कर खाएंगे। ये कालू और गौरी नहीं आए, अब तक तो आ जाना चाहिए था उन्हें। गोरी की तैयारियां भी तो लंबी होती हैं, बस आते ही होंगे। वो सभी भी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजे पर नॉक होता है और फिर कबूतर दरवाजा खोलता है। मैं पिज्जा पक्षी हूँ। मैं पिज्जा आपके दिए हुए पते पर दे आया हूँ, लेकिन वहाँ एक कौवा और कौवी थे जो कह रहे थे कि बिल के दाने यहाँ से मिलेंगे। जानो, ये पिज्जे वाला पक्षी है, कहता है कि पिज्जा कालू और गोरी के घर दे आया है और दाने मांग रहा है चार्जेस के। तुम कबूतर हैरान क्यों हो? गोरी और कालू पिज्जा लेकर आते ही होंगे। रानू पिज्जा वाले पक्षी को दाने दे देती है। आज पहली बार इतना ज्यादा पिज्जा खाने वाली हूँ मैं। गोरी, हम खा तो रहे हैं अकेले अकेले, अगर दूसरे पक्षी आ गए तो उनसे क्या कहेंगे? यही कि पिज्जा तो वो पक्षी किसी और के घोंसले में दे गया, हमें तो मिला ही नहीं। तो फिर करो शुरू। ऐसा कहकर वो पिज्जे को खाना शुरू कर देते हैं और झटपट से लार्ज स्लाइस भी उसका खा जाते हैं। पर पिज्जा खाते ही कालू बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ रानू और कबूतर तोता
पिज्जा का इंतजार कर रहे होते हैं। कबूतर, अब तो शाम हो गई है, जाओ तो सही एक दफा और पता करो कि गोरी और कालू अभी तक आए क्यों नहीं पिज्जा लेकर। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी गौरी आती है घबराई घबराई और सबको कालू के बेहोश होने की खबर देती है। साथ में अपना गुनाह भी कबूल कर लेती है, किस तरह उसने और कालू ने मिलकर सारा पिज्जा खा लिया। इसलिए दोस्तों, लालच बुरी बला है। ऐसी और दिलचस्प कहानी सुनने और देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।